बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 5 और इसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है वो हमने कन्वर्ट करना है लेंथ के जो यूनिट्स हैं उनको। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 320 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, यानी हमने मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज कर देना है। इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो याद करनी हैं। वो ये है कि जो 1 किलोमीटर है वो इक्वल होता है 1000 मीटर्स के। यानी अगर हम किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर को। इसी तरह अगर हमने मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हैं किसी नंबर को तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हम जो बड़ी वैल्यू है, बड़ा यूनिट है, उसको छोटे यूनिट में चेंज करना है तो उसका तरीका ये होता है कि हमने उसको मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स के साथ। और अगर ये हमारे पास छोटा यूनिट है जो मीटर है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, और अगर छोटे से बड़े यूनिट में चेंज करना है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर को। सेंटीमीटर को अगर हमने मीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में अगर हमने चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मिलीमीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो रिलेशन है, ये जो फार्मूला है, इसको हम राइट करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये साइन राइट करेंगे। मैथ में इसको कहते हैं बिकॉज। ये 2 डॉट जो हैं ये बराबर और 1 डॉट इनके सेंटर में नीचे। तो बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए बताया गया है कि 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सो हम राइट करेंगे यहाँ पे, यह रहेगा 1/10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा ये नंबर, कोई भी हो। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास 320 मिलीमीटर है, सो उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। सो यहाँ पे अभी हम राइट करेंगे 320 मिलीमीटर। सो ये आ जाएगा हमारे पास 320/10 सेंटीमीटर के। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 32 सेंटीमीटर। यानी 320 अगर हमारे पास मिलीमीटर्स हों तो वो इक्वल होंगे 32 सेंटीमीटर्स के। मैं दोबारा एक दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले उसने हमें स्टेटमेंट दी है कि 320 मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। तो हमारे पास एक रिलेशन है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसलिए हमने क्या किया कि ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर्स के। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 320 मिलीमीटर्स को चेंज करना था, तो 320 मिलीमीटर इक्वल आ जाएगा 320/10 सेंटीमीटर्स के। ये 0 जो है ये 0 से कैंसिल हो गया, तो 32 सेंटीमीटर इक्वल होगा 320 मिलीमीटर्स के। यानी 320 मिलीमीटर्स जो हैं वो 32 सेंटीमीटर्स के इक्वल होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है 6420 मीटर्स टू किलोमीटर। यानी हमने मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करना है। सो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है, यहाँ हम राइट करेंगे बिकॉज 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे जो है वो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी वो लेफ़्ट साइड पे रह जाएगी। यानी हम इसको लिखें कि 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्योंकि हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब हमारे पास है 6420 मीटर, यहाँ हम राइट करेंगे 6420 मीटर्स। ये इक्वल आ जाएगा 6420 डिवाइडेड बाय
1000 किलोमीटर्स। अभी आ जाएगा हमारे पास 6420 मीटर इज़ इक्वल टू, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, सो 1 और 2 के बाद पॉइंट राइट कर देंगे, 6.42 किलोमीटर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है 642 सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, यानी सेंटीमीटर्स को हमने मीटर में चेंज करना है। सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज़ हमारे पास जो सेंटीमीटर है और मीटर, इनका रिलेशन आपस में ये होता है कि जो 100 सेंटीमीटर्स हैं वो इक्वल होते हैं 1 मीटर के, और अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो ये इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर्स के। हमारे पास क्योंकि 642 सेंटीमीटर्स हैं, ये इक्वल हो जाएंगे हमारे पास 642 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स के। सो 642 सेंटीमीटर्स इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो राइट साइड से 2 नंबर्स काउंट करके हम पॉइंट राइट कर देंगे, यानी 6.42 मीटर्स। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 88 सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, यानी 88 सेंटीमीटर्स को हमने मीटर में चेंज कर देना है। सो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है कि जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया वही यहाँ पे यूज़ होगा, कि जो 100 सेंटीमीटर्स हैं वो इक्वल होते हैं 1 मीटर के। सो 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर्स के। 88 सेंटीमीटर्स हैं हमारे पास, सो ये इक्वल आ जाएगा 88/100 मीटर्स। सो 88 जो सेंटीमीटर्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, सो ये आ जाएगा 0.88 मीटर्स। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमारे पास 2 ज़ीरोज़ थे यहाँ पे, तो 1 और 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पॉइंट राइट किया, और ज़ीरो इससे पहले इसलिए राइट किया ताकि जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करना है। सो सबसे पहले हम राइट करेंगे, बिकॉज़ हमारे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर ये इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। सो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर के, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो 224 सेंटीमीटर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे 224 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर के। सो हम राइट करेंगे 224 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है तो इसलिए ये जो ज़ीरो है ये इस 4 के बाद राइट कर देंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2240 मिलीमीटर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, यानी 4.5 को हमने चेंज करना है मिलीमीटर्स में। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, बिकॉज़ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर्स इज़ इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर। सो 4.5 सेंटीमीटर्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 45/10। 10 ओवर में इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉइंट में है, इसका पॉइंट ख़त्म किया तो पॉइंट के नीचे 1 राइट किया, दाएं तरफ जितने हमारे पास डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ राइट कर देते हैं हम, सो इसलिए 10 आ गया, मल्टीप्लाई 10 यह आ जाएगा मिलीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। सो 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45 मिलीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है चेंज 32 किलोमीटर्स टू मीटर्स। इसको हमने मीटर्स में चेंज करना है, बहुत इजी है ये भी। जैसे कि हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है वो इक्वल होता है 1000 मीटर्स के। सो यहाँ पे हमारे पास 32 किलोमीटर्स हैं, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 1000 मीटर्स के। सो 32 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा 32,000 मीटर्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.73 मीटर 2 सेंटीमीटर्स। अब हमने मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है। सो हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम राइट करेंगे कि जैसे हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। सो 8.73
मीटर्स जो हैं ये इक्वल होंगे 8.73 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर्स के। सो 8.73 मीटर्स इज इक्वल टू, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ रहेगा 873 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर्स। ये 100 से कैंसिल हो रहेगा। सो आंसर आ रहेगा हमारे पास 8.73 मीटर्स इज़ इक्वल टू 873 सेंटीमीटर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन के 150 सेंटीमीटर्स टू मीटर्स। सबसे पहले हम राइट करेंगे, हमें पता है कि जो 100 सेंटीमीटर्स हैं वो इक्वल होता है 1 मीटर के, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 1 ओवर 100 मीटर हो जाएगा ये। सो 1 सेंटीमीटर की बजाय हमारे पास है 150 सेंटीमीटर्स। सो इसको हम राइट करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स। ये आ जाएगा हमारे पास 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये 2 ज़ीरोज़ हैं। सो इसको हम ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। ये ज़ीरो जो है इसकी वजह से ऊपर जो है 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा फ्रॉम राइट साइड 1.5। ये आंसर आ जाएगा मीटर्स में। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि 360 मिलीमीटर्स को हमने चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। जैसे कि हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है वो इक्वल होता है 1000 मीटर्स के। सो यहाँ पे हमारे पास 32 किलोमीटर्स हैं। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 1000 मीटर्स के। सो 32 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा 32,000 मीटर्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये।